नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो टॉपिक है वो इतिहास वाला है। हम लोग राजनीति विज्ञान को भी कर रहे हैं साथ के साथ, और इतिहास को भी साथ के साथ में हम लोग करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक है वो आपका क्लियर हो। और बहुत प्यारे नोट्स हैं, और इन नोट्स से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितने भी साथी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, कोई भी दिक्कत नहीं है। भारत का इतिहास यहाँ पर टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या है ये। गुप्त काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास। साथियों, जितना याद करना है, जितना याद रखना है, वही यहाँ पर है। आपको इससे ज़्यादा याद रखने की शायद ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, बस इतना याद कर लिया इस टॉपिक में, ये सोचो आपका काम हो गया। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं साथियों। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज मैंने जो है केओसी कोटा ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर लगा दी है। अभी तक उसमें 5 टेस्ट डल चुके हैं। आप जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर जाकर के, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहां से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अभी मात्र 151 रुपये में टेस्ट सीरीज है, आपको बहुत फायदा होगा साथियों, बहुत। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले सकते हो। हिंदी का जो पेपर होता है, और अनुशासन के नाम से जो है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है। सफलता के नाम से सेकंड ग्रेड जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, उसकी टेस्ट सीरीज है। और परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज है साथियों, हिंदी की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर गुप्त काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख मंदिर, यही पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं साथियों। कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं? तिगवा का विष्णु मंदिर। साथियों, विष्णु मंदिर पूछा जाता है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तिगवा। तो तिगवा का जो है वो कौन सा मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। यह है जिला जबलपुर। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जबलपुर। ये कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ प्रश्न है, देखो आप लोग। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने अच्छे नोट्स, सटीक नोट्स हैं, जितना पूछा जाता है उतना लिखा हुआ है इनके अंदर, तो आप लोग इनको ध्यान रखिए। तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर जिला में। और जबलपुर जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एरन का विष्णु मंदिर, सागर जिला, मध्य प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर, सतना जिला, मध्य प्रदेश। सांची का विष्णु मंदिर, संख्या 17, मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर, यह सतना जिला, मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर है? अजयगढ़, मध्य प्रदेश में। तो बस इस तरह से आपको याद करना है। कैसे याद करोगे? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? सागर जिला, मध्य प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? सतना जिला, मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? सतना जिला, मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर है? अजयगढ़ में, जो मध्य प्रदेश में। ये बातें आपको याद करनी है। अब ऐसे पूछा जा सकता है, एरन में किसका मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। भूमरा का जो मंदिर है वो किस देवता का मंदिर है? वो भगवान शिव का मंदिर है। कहाँ पर है? ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के मंदिर। अब उत्तर प्रदेश के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश के मंदिर जो है कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो मंदिर हैं वो देखो आप। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में कौन कौन से हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में है। कहाँ पर है? ललितपुर झांसी में। कानपुर का भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में। इस तरह से डायरेक्ट याद करना है हमें। इनके ज़्यादा कुछ घुसना नहीं है कि क्या है कैसे है, ये ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप सीधा याद रखो, देवगढ़ का जो मंदिर है वो दशावतार मंदिर है। कहाँ पर है? ललितपुर झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में भीतर गाँव का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कानपुर में। बस डन, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अन्य प्रमुख जो मंदिर है उनके बारे में देख लीजिए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। दिनाजपुर का वे ग्राम मंदिर है जो बांग्लादेश में है। कोटा का मुकुंदरा मंदिर है वो राजस्थान में है। इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो
कोटा का जो मुकुंदरा मंदिर है वो राजस्थान में है। दिनाजपुर का जो वेग्राम मंदिर है, अब ये वेग्राम मंदिर कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में है, दिनाजपुर का मंदिर कहलाता है। इसके बाद में लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, ये महासमुंद छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर का मंदिर कहलाता है। तो इस तरह से ये अन्य मंदिर है। धमेक का स्तूप है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। उदयगिरी की गुफाएं हैं, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। विषय वस्तु है मुख्यतः शैव वैष्णव तथा जैन मत से ये संबंधित है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किन धर्मों से संबंधित है, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से और जैन धर्म से यहाँ पर बताया गया है। अब साथियों यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं जिनके रचनाकार भी हैं जो शायद आपको याद भी रखने चाहिए, लेकिन कुछ मंदिर इधर दिए गए हैं, उन मंदिरों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं और जो भी हमें याद करने ही करने हैं। अब यहाँ पर गुफाएं दी गई है, तो ये गुफाएं हैं, इनको भी आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले रचनाएं हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सी रचना किसकी है ये भी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। यहाँ पर रचनाकार है और इनकी रचना के बारे में बताया गया है। हरिशेन की जो रचना है वो है प्रयागराज प्रशस्ति। इसके बाद में वत्स भट्टिक जो है उसकी मंदसौर प्रशस्ति है। वीरसेन की कौन सी है, उदयगिरी गुहालेख। कालिदास की कौन कौन सी है, काव्य ग्रंथ जो है साथियों ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश है। नाटक ग्रंथ जो है माल विकोग्न मित्रम, विक्रमवर्ष्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचनाएं रही है। नाटक में यह है, काव्यांश में यह है। शूद्रक ने कौन सा ग्रंथ लिखा, शूद्रक ने मर्चकटिकम लिखा है। विशाख दत्त का कौन सा है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस है, यह पूछा गया था साथियों। अमर सिंह की कौन सी है साथियों, यहाँ पर अमर कोश है। चांद्र गोमिन की कौन सी रचना है, चंद्र व्याकरण है। भामहा की कौन सी रचना है, काव्य अलंकार है। वात्स्यायन की कौन सी कामसूत्र है और कामंदक की कौन सी रचना है, नीति सार है। इस तरह से आप लोग इन सारी रचनाओं को याद तो करना ही करना है, क्योंकि एक रचना यहाँ से पूछी जाती है। साहित्य के बारे में भी आया था ना कि साहित्य भी पूछा जाता है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि पूछी जाएगी रचनाएं, इसमें कोई शक और संशय नहीं है, रचनाओं के बारे में पूछा जाता ही है। तो वात्स्यायन की जो रचना है कामसूत्र है, कामंदक की जो रचना है वो नीति सार है, विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र है, भास की जो रचना है स्वप्न वासव दत्ता है, महाकवि भारवी की किरातार्जुनीयम, आर्यभट्ट जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उनकी कौन कौन सी रचनाएं, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ये पूछा गया था। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, वो है आर्यभट्ट की। वारामिहिर जो वराहमिहिर है वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे साथियों, और इन्होंने पंच सिद्धांतिका, ये पूछा गया था पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है, वराहमिहिर की रचना है जो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए। इसके बाद में व्रत जातक, वृद्ध संहिता, लघु जातक और योग यात्रा, ये सारी की सारी जो रचनाएं रही है वो वराहमिहिर की रचनाएं रही है जो एक खगोल शास्त्री रहे हैं, जो आपको याद करनी ही करनी है मित्रों। याद करने में कोई कोताही नहीं बरतनी, आप लोगों को अच्छे से पढ़ ही लेना है। अब इसके बाद में कुछ यहाँ पर गुफाएं आती है, इन गुफाओं के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं क्योंकि इनमें से भी पूछा जाता है। गुफा संख्या 5 है, इसे वराह गुफा भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति माना जाता है। फिर इसमें अजंता की गुफाएं हैं, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, ये अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा 16 और 17 और 19 का जो संबंध है वो गुप्त काल से है। अजंता की जो गुफाएं रही हैं उनमें साथियों 16, 17 और 19 का जो संबंध है वो गुप्त काल से रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 16, 17 जो है वो एक विहार है और 19 जो है वो चैत्य है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में गुफा संख्या 16 जो है, इस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण है। गुफा संख्या 16 कहाँ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हैं। वहां पर गुफा संख्या 16 में जो है साथियों मरणासन राजकुमारी का जो है चित्रण किया गया है। गुफा संख्या 17 में इस गुफा को चित्रशाला या रंगशाला भी कहा जाता है। इसे राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। इसे कौन सी गुफा कहते हैं, राशि चक्र गुफा भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में सुल्तानगंज जो बिहार में पड़ता है, वहां की कौन कौन सी गुफाएं हैं, यहां पर बुद्ध की अभय मुद्रा में तांबे की 7.5 फीट की ऊंची मूर्ति है। जो सुल्तानगंज है जो बिहार में पड़ता है, वहां पर जो महात्मा बुद्ध थे उनकी अभय मुद्रा में बिना डर वाली जो मुद्रा है जिसमें वो बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं है,
करेंगे वहां पर 7.5 तांबे की एक ऊंची जो पिट ऊंची जो है मूर्ति वहां पर है। इसके बाद में मथुरा की जो गुफाएं उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर बुद्ध की खड़े समभंग मुद्रा की 7 फीट 2.5 इंच की मूर्ति बनी हुई है। इसके बाद में आगे चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसका ध्यान रखोगे, मुझे पता है ये ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके बाद में देखो यहाँ पर बहुत बड़ी बात आ जाती है, मथुरा की गुफाएं मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में सारनाथ उत्तर प्रदेश में देखो, बुद्ध की पद्मासन में बैठे धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा की पाषाण मूर्ति है। यहाँ पर सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और वहां पर क्या है, जो महात्मा बुद्ध है पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं और उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन की जो है मुद्रा की पाषाण मूर्ति बनी हुई है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है जहां पर बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में पीतल की मूर्ति है साथियों। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान तो रखनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको आप ध्यान रखोगे ऐसा मुझे आशा है। और देखिए साथियों, अब आगे कुछ चीजें और है जिन्हें हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां से हम लोग जो है साथियों कुछ प्रश्न जो है इस काल से संबंधित है और इन प्रश्नों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इनके नीचे व्याख्या भी दी गई है। देखो मित्रों, बहुत जबरदस्त प्रश्न है और इन प्रश्नों को ध्यान रखना है और इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाता है, इससे बाहर कोई प्रश्न आपका आने वाला नहीं है, ये गारंटी है मेरी। कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, 100% यहां से ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है भाई, यहीं से पूछे जाएंगे सारे प्रश्न, कोई दो राय, कोई शक और संशय नहीं है। आप लोग बढ़िया तरीके से इन प्रश्नों को कीजिएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है? तो साथियों याद रखना, गुप्त काल में लिखी गई जो रचना है वो है चांद्र व्याकरण। कौन सी रचना है? चांद्र व्याकरण, जो आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर चांद्र व्याकरण किसके? चांद्र गोमिन की है। किसमें पूछा गया प्रश्न है? जो फर्स्ट ग्रेड जीके संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न। देखो तो मैंने बोला था ना आप लोगों से कि डायरेक्ट रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने वहां पर बता दिए, बस उनको ही याद करना है, वहां से पूछ लेगा, कोई दो राय नहीं है, उससे बाहर जाने वाला प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप घुस जाओ ये पर वो भी याद नहीं है, ऐसा मत करो भाई। जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनको पढ़ो, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर कड़ी भी आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है? अब आपको जो भी रचनाएं मैंने बताई है ना, सारी की सारी गुप्त काल से संबंधित हैं, तो उनको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ है। तो चांद्र व्याकरण जो है किसने लिखी? चांद्र गोमिन ने लिखी है। काव्य मीमांसा ये राजशेखर द्वारा रचित है, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन दरबारी विद्वान थे। स्वप्न वासुदत्ता भास द्वारा रचित है। इसके प्रमुख जो नायक हैं वो पुरुवंशीय राजा उदयन जो वत्स के शासक थे, और व्रत कथा जो है वो गुड़ाई द्वारा रचित है। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिए, पढ़िए, समझिए इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे से आप लोग कर सकते हो, कोई संशय इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, वेदिका, अमालक, शिखर किससे संबंधित है? अब वेदिका, अमालक और शिखर ये जो है ये किससे संबंधित है साथियों? तो ये चित्रकारी पेंटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्रकारी पेंटिंग से संबंधित है। तो ये आप याद रखिए, ये वेदिका, अमालक, शिखर ये किससे संबंधित है? एलडीसी में प्रश्न आया था, चित्रकारी अथवा पेंटिंग से संबंधित है। ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है? चित्रकारी या पेंटिंग से संबंधित है। कलश, आमलक, कंठ, अंडक, वेदिका आदि जो मंदिर के ऊपर से नीचे के भाग होते हैं, ये चित्रकारी एक पेंटिंग से संबंधित होते हैं साथियों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रयागराज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो हरिसेन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी को पता होगा। प्रयागराज प्रशस्ति का जो रचनाकार था वो कौन था? हरिसेन था। मैंने आपको बताया भी था, अभी जो लिखाया था उसमें। प्रयागराज प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन नामक कवि थे, जो समुद्रगुप्त के कुमार अमात्य एवं संधि विग्रह थे। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। ये सारी चीजें भी आप लोग थोड़ा सा याद कीजिएगा। जो प्रयागराज प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त जो है उनके विजयों का वर्णन है, और ये जो समुद्रगुप्त के कौन थे? कौन? हरिसेन वो थे। कुमार अमात्य या संधि विग्रह थे, संधि विग्रह थे। इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कौन थे।
आसानी से कर सकते हो भाई। देखो क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं और इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, कोई संशय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, या नचना कठार का पार्वती मंदिर, या भीतरगांव का विष्णु मंदिर। तो ये मंदिर जो भीतरगांव का विष्णु मंदिर है वो ईंटों से निर्मित मंदिर माना जाता है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग हुआ। भीतरगांव कानपुर का जो मंदिर तथा सिरपुर का जो है लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है, जबकि गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाणों से निर्मित थे। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। जो भीतरगांव कानपुर का मंदिर है, सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है। बाकी गुप्त काल के जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे पाषाणों से निर्मित मंदिर माने गए हैं। इसे अच्छे से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा भाई, बहुत जबरदस्त प्रश्न बनने वाला है ये, यहां से प्रश्न आने ही वाला है, आने ही वाला है, ये सोच लीजिएगा। अब यहां पर देखो, ये जो यहां पर प्रैक्टिस प्रश्न है, सुमेलित करना है गुप्त काल के मंदिर और उदाहरण। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, सबसे मेन ये है कि कौन क्या है, कैसे है, आपको मैच करना ही पड़ेगा। तो मैच जब तक आप नहीं करोगे, देखो अब मैच में इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां तक ऑप्शन है, इसमें ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहां पर मैच करोगे, किस तरह से मैच करना है? गुप्त काल के मंदिर। अब गुप्त काल के मंदिर में देखो, सपाट छत वाला चौकोर मंदिर, तो सपाट छत वाला चौकोर मंदिर कौन सा माना गया है? बहुत आसानी से बता सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। जो सांची का जो संख्या जो है यहां पर 10 और 17, यानी कि 17 नंबर का सांची मंदिर संख्या 17, यह सपाट छत वाला चौकोर मंदिर माना गया है। वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ, वो कौन सा माना गया? वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ कौन सा माना गया है? ये माना गया तीसरा। तो इसको तो इससे मिला दो, इसको इससे। नचना कुठार और मुमरा का पार्वती और शिव मंदिर माना गया है। इसके बाद में देखो, शिखर सहित वर्गाकार मंदिर माना गया है, यह पहला नंबर वाला। देवगढ़ और भीतरगांव का मंदिर शिखर सहित वर्गाकार मंदिर है। गोलाकार मंदिर कौन सा माना गया है? चौथे नंबर का। तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो गोलाकार मंदिर माना गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इन क्वेश्चनों को जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों की चिंता मत करो। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना तो देखो आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मंदिर जो मैंने आपको बता दिया, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है यहाँ पर। अगले प्रश्न के लिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से खगोलविदों और गणितज्ञों का सही क्रम आप लोगों को बताना है। अब इनका सही क्रम कौन सा है? तो पहले नंबर पर तो आर्यभट्ट आएंगे, दूसरे नंबर पर वराहमिहिर आएंगे, तीसरे नंबर पर आपके ब्रह्मगुप्त आएंगे, चौथे नंबर पर आपके भास्कर आएंगे। तो यहाँ पर 3, 1, 4, 2, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। खगोलविद और गणितज्ञों का सही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हार्ड क्वेश्चन भी है, क्योंकि आसानी से ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो आर्यभट्ट पहले नंबर पर, उसके बाद में वराहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त और फिर भास्कर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, याद करना भैया, देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो यहां पर विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का तो आपको पता होगा, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम का पता नहीं होगा। तो याद रखना, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों की ही रचना, दोनों ही ग्रंथों के जो रचयिता है वो विशाख दत्त रहे हैं। कौन रहे हैं? विशाख दत्त रहे हैं साथियों, ये आपको ध्यान दे लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पर ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो व्याख्या दी हुई है ना, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और कालिदास के ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक का है मर्चकटिकम, वसुबंधु का है अभिधर्म कोश। तो अभिधर्म कोश जो ग्रंथ है वो किसका है? वसुबंधु का है। ये आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई संशय और कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए साथियों। कोई बातें, मैं ज्यादा बातें करता नहीं हूं, क्योंकि टाइम देखो आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है जो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और इस प्रश्न को जरूर याद करना। गुप्तकालीन दशावतार
दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? तो देवगढ़ में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ में है। यह प्रश्न मैंने अभी आपको पढ़ाया था, उसमें भी था। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ में है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती है। मंदिर की दीवारों पर शेष शयन करते भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य उत्कीर्ण है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा एक ऊंचा तिहरा शिखर मिलता है। इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की छतें सपाट हैं, वहीं यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों, इन बातों को जरूर याद रखिएगा। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ में है। और इसे याद रखिएगा। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताई है, इनमें से एक भी चीज आपकी नहीं छूटनी चाहिए, यह आपको याद रखनी ही रखनी है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, और जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना गया है? तो कौन सा नाटक नहीं माना? देखो, अभिगम शाकुंतलम भी है, मालविकाग्निमित्रम भी है, विक्रमोर्वशीयम है, हयग्रीववध जो है इनका नहीं है। तो याद करना, कालिदास के ग्रंथ ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह है साथियों जो है कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ अर्थात नाटक माने गए हैं। तो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को ध्यान रखने ही रखने हैं, और ध्यान रखोगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न यहां पर आता है साथियों, देखिएगा। अगला प्रश्न है, किरार्ता अर्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? अब किरार्ता अर्जुनीयम तो ये तो सबको पता होगा, मुझे लगता है भारवी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो किरार्ता अर्जुनीयम किसके द्वारा लिखा गया है? भारवी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो मर्चकटिकम जो है कालिदास की नहीं है, शूद्रक की रचना है। भीतरगांव का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में। ये भी आप सबको पता होगा। भीतरगांव का मंदिर कहां पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर मिलता है साथियों। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे। अब भीतरगांव के मंदिर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है? व्याख्या दी हुई है। कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या क्या है? पत्थर के स्थान पर ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। भीतरगांव का जो मंदिर है, पत्थर के स्थान पर ईंटों का प्रयोग हुआ है। मंदिर में कई मेहराबों का प्रयोग है। ये मेहराब चैत्याकार हैं। सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग भी यही हुआ है। इस मंदिर में शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी आदि की मूर्तियां हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी ही रखनी है मित्रों, और ध्यान रखोगे तभी फायदा होगा यार, ऐसे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं भी खुद स्पीड से पढ़ाता हूं, तो जल्दी जल्दी आप लोग उसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए। रिवीजन ही हम लोग कर रहे हैं, अब तो सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, अब तो रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई थी? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक का कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के संयोग और वियोग का विवरण है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की हुई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है भैया। इसलिए याद कर लेना कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास वाली बात है। ठीक है, याद हो जाएगा, यहां तक कोई संशय नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो मेल करना है आप लोगों को, मिलाना है। यहां पर अभिलेख है, किसमें किस अभिलेख की बात की गई है? तो देखो यहां पर समुद्रगुप्त एक शासक है, तो इनके बारे में किस अभिलेख में बात मिलती है? तो समुद्रगुप्त जो है साथियों, यह है प्रयागराज अभिलेख में। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बात है साथियों, मेहरौली के अभिलेख में मिलती है। कुमार संभव की बात है वो बिलसड के अभिलेख में। स्कंदगुप्त की जो बात है वो भीतरी के अभिलेख में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को तो मिलान आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भीतरी कुमारगुप्त, बिलसड स्कंदगुप्त, प्रयागराज समुद्रगुप्त, मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमसे बात करता है। पुस्तक और लेखक को सुमेलित करना है। अगला जो प्रश्न आएगा वो पुस्तक और लेखक को सुमेलित करने वाला आएगा साथियों। अब यहां पर देखो, ये तो मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। देखो मेरे हिसाब से अमरकोश जो है अमर सिंह की है, ये हो जाएगा। इसके बाद में काव्य मीमांसा किसकी है? काव्य मीमांसा राजशेखर की पुस्तक है। व्रत कथा किसकी पुस्तक है? गुणाढ्य की पुस्तक है। स्वपन वासुदत्ता बास की पुस्तक है। कर सकते हो ना, इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप आसानी से कर दोगे क्योंकि इतना तो हम लोग पढ़ ही लिए यार। देखो, अमरकोश अमर सिंह का है। अमरकोश किसका है? अमर सिंह का है। काव्य मीमांसा राजशेखर, व्रत कथा गुणाढ्य स्वप्न वासुदत्ता बास की है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित स्मृतियों में से किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? तो नारद का हुआ, बृहस्पति का हुआ, विष्णु का हुआ, लेकिन देवल का यहां पर कोई निर्माण गुप्त काल में, निम्नलिखित स्मृतियों में किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? तो देवल का निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है। याद कर लेना इस प्रश्न को, जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, द से द याद कर लेना, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, ठीक है। नचना कुठार का महादेव मंदिर, बोध गया के महाबोधि मंदिर की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी उत्तर गुप्त काल की ही है। सभी में गर्भगृह का ऊंचे शिखर से ढका है। सभी पांचायतन नचना के उदाहरण हैं। सभी शैली और रूप में वराहमिहिर के वास्तुकला सिद्धांत है। तो ये सेकंड ऑप्शन राइट होगा। सभी में गर्भगृह का ऊंचे शिखर से ढका है। सभी का जो गर्भगृह है वो ऊंचे शिखर से ढका हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, नचना कुठार का महादेव मंदिर हो या बोध गया का महाबोधि मंदिर हो, सभी की एक ही विशेषता है, सभी में जो गर्भगृह है वो ऊंचे शिखर से ढके हुए हैं। तो यह आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई संशय नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े इसी क्रम में। अब अगला प्रश्न आता है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, मैच करने वाला प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है। पूरे चांसेज है भैया इस प्रश्न के। देखो, सुमेलित करना है। यहां पर इधर इस साइड इनके ग्रंथ दिए हुए हैं और इधर इनके रचनाकार दिए हुए हैं जो आप लोगों को मैच करने हैं। देखो, भारवी का जो है ये सब बता सकता है। भारवी का ग्रंथ है किरार्था अर्जुनीय। इसके बाद में शूद्रक का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? शूद्रक का ग्रंथ है तीसरे नंबर पर मर्चकटिकम। शूद्रक का जो है तीसरे नंबर पर मर्चकटिकम। विशाख दत्त का कौन सा ग्रंथ? विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, तो विशाख दत्त का यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ है। तो आप लोग पहला ऑप्शन इसका राइट लगा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बार बार मेहनत करते रहेगा। कोई सी नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था। धर्मगंज क्या है? तो धर्मगंज साथियों यहां पर एक पुस्तकालय का नाम है। धर्मगंज क्या है? एक पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय में कुमारगुप्त प्रथम ने इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा था। क्या कहा था? इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा था। तो धर्मगंज यहां पर क्या है? धर्मगंज एक पुस्तकालय है जो नालंदा विश्वविद्यालय में जाना जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे। आगे भी मैं अभी और भी प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कीजिए, मेहनत कीजिए साथियों। मैं दिल से बता रहा हूं, मैंने टेस्ट सीरीज में इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करिए। 151 रुपए कोई माँ बाप नहीं होते हैं। आप खुद देखिएगा, जब आप प्रश्न जब आंसर दोगे, जब टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की पहले पेपर की टेस्ट सीरीज अनुशासन के नाम से है, सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की सफलता के नाम से है। ऐप के ऊपर जाइए, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना चाहते हो तो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है, हजारों स्टूडेंट ने मंगवाए और पढ़ रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के जो है क्वेश्चन अगर आप चाहते हो, लगभग 8000 प्रश्न, तो वो भी आप लोग मंगवा सकते हो। खुद टॉपिक वाइज प्रश्न है, मजा आ जाएगा साथियों आपको। तो मित्रों जरूर पढ़िएगा और अच्छा लगे तो साथियों जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।